हेलोज़। तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है, लिखना है, तो मैं एक पोस्ट में नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वैसे मैंने कभी नहीं डाला किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में या अगेंस्ट कुछ भी, है ना। लेकिन जब मैंने आज डाला था तो एक पोस्टर था कि राहुल गांधी बेसिकली वो कह रहा था कि मतलब उसके ऊपर एक मीम बना हुआ था कि अगर वो लोग जीत जाते हैं तो वो बोलते अरे संविधान की जीत हो गई, और अगर वो हार जाते हैं तो वो ब्लेम करते हैं कि ईवीएम हैक हो गए, वोट चोरी, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने सिर्फ इतना से लिखा था कि आप कांग्रेस पार्टी का फेस बदलो, है ना। मैंने ये थोड़ी बोला कि पार्टी बुरी है, जो कि है ना। उन्होंने बहुत स्कैम्स किए हैं, तो मैंने ये थोड़ी बोला कि कांग्रेस पार्टी बुरी है। दे स्टिल हैव अ चांस अगर वो राहुल गांधी को प्रमोट करना छोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस के पास भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, बट वो उनको सामने ही नहीं करते, है ना। वो एक ही बंदे को प्रमोट करी जा रहे हैं जिसका बेचारे का खुद का कोई मन है नहीं, है ना। पॉलिटिक्स में जो कि अपना दिमाग लगाता है वो शैतान बच्चा नहीं तो क्लास में कि हाँ हाँ दिमाग तो बहुत तेज है, पढ़ाई में नहीं लगाता है बस। फिर किस चीज़ में लगाता है दिमाग? वो लगाता है दिमाग इंडिया को डाउनग्रेड करने में ग्लोबल लेवल पे। कभी भी उसको बुला लेते, कहीं हार्वर्ड में बुला लेते, कहीं भी बुला लेते, वो इंडिया की ही बेइज्जती करता है। अरे वी आर सो पुअर, वी डोंट हैव दिस, वी डोंट हैव दैट। अरे भाई तू अपने बारे में कोई अच्छा तो सोच ले, तेरा माइंडसेट में गोबर भरा हुआ भाई। इंडिया के बारे में तू क्या चलाएगा कंट्री? पहली बात, है ना। दूसरी बात, मेरी पोस्ट मेरी मर्जी। तो दूसरी बात कि मुझे चंडीगढ़ में रहते हुए भी 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, है ना। तो जब मैं पहले यहाँ आई थी तो एक्चुअली हाईवेज़ इतने नहीं बने हुए थे, है ना। तो जब मैं अपने घर जाती थी तो मुझे लग जाते थे 7 घंटे। तो जिस दिन मुझे घर जाना होता था मैं पानी ही नहीं पीती थी, क्योंकि मुझे पता था मैं वॉशरूम कहाँ जाऊँगी। यहाँ से ऊना से भोटा से लदरौर, फिर मेरा घर आता था। तो उस दिन मैं पानी ही नहीं पीती थी कि मैं ना अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी रास्ते में, कैसे सब ये वो। तो और वो बात होगी, है ना। उसके बाद क्या होता था कि जहाँ तक मैं 10th तक पढ़ी हूँ वहाँ पे मेरे स्कूल के जस्ट साथ में एक डिस्पेंसरी होती थी, जहाँ पे सिर्फ एक कंपाउंडर बैठता था और कोई नहीं बैठता था। तो अब जो मैं यहाँ पे हूँ ग्रोन एडल्ट, है ना। अब उसके बाद मैंने क्या डेवलपमेंट जो अपनी आंखों से देखी है ना, कि मेरे घर तक के लिए एक एक्सप्रेस वे बना हुआ है। अब उसमें मुझे लग रहे हैं 2 घंटे। मैं 2 घंटे में घर पहुंच जा रही हूँ। कहाँ मुझे 7 घंटे लगते थे, अब मैं 2 घंटे में घर पहुंच जा रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे घर के लिए हाईवे बनाया क्योंकि मोदी जी तो मेरे राखी वाले भैया हैं, नहीं। हर जगह हाईवे बने हैं। अब कहीं भी चले जाओ, रुड़की, हरिद्वार, कोलकाता, कहीं भी मैं हर जगह गई हूँ भाई, हर जगह हाईवे है। मेरा चाचा तो नहीं लगता ना वो। ऊपर से मेडिकल फैसिलिटी में कितना एडवांस हुआ है, क्योंकि अकेले हिमाचल को 3 एम्स मिले हैं। पहले हमारे कोई भी एक्सीडेंट होता तो कुछ भी होता था, फर्स्ट जो ट्रीटमेंट होती थी वो होती थी पीजीआई में। उससे पहले कोई बड़ा हॉस्पिटल था ही नहीं, बंदा मर जाता था पीछे ही, क्योंकि ट्रैवल में तो 7 घंटे लगेंगे। अब वही इलाज हो रहा है हिमाचल में। 3 एम्स खुले हैं, जम्मू में भी खुला है, बठिंडा में भी खुला, और पता नहीं कितने खुले हैं। और जो मेरे घर के पास स्कूल के पास जो डिस्पेंसरी थी, अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक, वहाँ पे अब बेड्स हैं, वहाँ पे अब 2 डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पे अब सारे टेस्ट होते हैं। तो वहाँ पे अब सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। मेरी मम्मी के शुगर चेकअप्स ये सब पहले हमें प्राइवेट में करवाने पड़ते थे जाहू में जाके, अब वो वहीं हो रहे हैं जहाँ मेरा स्कूल था। वहीं पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहीं पे डॉक्टर्स देख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि माड़ा देख रहे हैं, वो अच्छे डॉक्टर्स हैं, है ना, पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं ऑब्वियसली। तो जो मैं देख रही हूँ कि कुछ तो हो रहा है, चेंज तो हो रहा है, पहले नहीं था अब हो रहा है, मेरा दिमाग फिर रहा है ना। अब मुझे पैसे तो नहीं मिले, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, मैं जो देख रही हूँ मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तीसरा, हमारा गांव में ऐसा नहीं है कि सारी बहुत गरीब है। हमारे घर में पहले जलते थे लकड़ी के चूल्हे, थोड़े टाइम बाद गैस सिलेंडर आ गई, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी भी थी जो नहीं अफोर्ड कर सकती। XYZ रीज़न, उनके घर में कोई कमाने वाला है ही नहीं, मेल मेंबर्स है ही नहीं, ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजंस कुछ भी, उनको गवर्नमेंट ने दी, गैसेस दी, है ना, इंडेन जो भी है। अब वो बेचारे बरसात में लकड़ियाँ गीली भी हो रही हैं, खाना तो ढंग से पका पा रहे हैं कि नहीं। बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने पुअर पीपल को दी हैं। तुम लोग प्रिविलेज्ड हो भाई,
तुम्हारे घर में बचपन से सब कुछ था, तुम्हें नहीं पता गांव के लोगों का स्ट्रगल या पुराने लोगों का स्ट्रगल, तुम्हें नहीं पता। मुंह बंद रखना फिर अगली बार से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने देखा है भाई, मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी कर रही हूँ कि नहीं नहीं ज़बरदस्ती वोट वहीं दो। मेरा मन जहाँ करेगा मैं वहाँ वोट दूँगी। लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ कि मैंने देखा है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हर चीज़ में ये नहीं घुसाना अले अले ईवीएम हैक हो गई, मोदी ने महंगाई बढ़ा दी। बेवकूफ़ा, महंगाई हर जगह बढ़ रही है। घूमो इंटरनेशनल घूमो, फिर पता चलेगा पानी की एक एक बॉटल 100 रुपए की मिल रही है। नलायकों, तुम्हें दुनिया का कुछ पता सदा हान में मोदी ने महंगाई बढ़। फिर सोना इंडिया में ही क्यों महंगा नहीं है, हर जगह महंगा क्यों हो रहा है? दुबई में महंगा, तो सोना हर जगह महंगा हो रहा है, ठीक है, दुबई में, यूएस में, हर जगह। अगर मोदी ही महंगाई बढ़ा रहा है तो फिर बाकी जगह की क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भाई वॉर्स चल रहे हैं। बेवकूफ़ों, थोड़ा दिमाग पढ़ो, इसीलिए बोलते पढ़ाई करो। अले अले पता सा तो कुछ है नहीं, आ जाएंगे बोलने हाँ हाँ। वॉर्स हो रही हैं, ट्रेड इफ़ेक्ट होता है, इकोनॉमी इफ़ेक्ट होती है। इंडिया की कंट्री कैसे ग्रो करती है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोडक्शन, क्रिएटिंग जॉब्स। अब कैसे जॉब्स क्रिएट होंगी भाई? वो मेड इन इंडिया तो लेके आया था ना, कुछ तो बना ही होगा उसमें से। सारे नहीं चले होंगे, कुछ तो बिजनेस चले होंगे। इंडिया में अब अपनी मिसाइलें बन रही हैं, अपने एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं, जो भी बन रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वर्ल्ड वाइड ही हैम्पर हो जाएगा तो भाई मोदी क्या पैसे पैसे छा रहा है क्या? वो ऐसे डाल, अगर वैसे भी तुम पैसे भी छाप के इकोनॉमी में डाले जाओगे तो तुम्हारी कंट्री और गरीब होगी। पता सता इनको है नहीं, आ जाते ईवीएम हैक हो गया, बहुत चोरी हो गया। या तो तुम्हें सारी नॉलेज है तो मुझे भी दो, हो सकता है मैं ही बेवकूफ़ हूँ, हो सकता है, तो मुझे भी समझाओ, एनलाइटन मी प्लीज़, मुझे भी ज्ञान दो। मैं भी इंटेलिजेंट बच्चा बनना चाहता हूँ यार। सारी नॉलेज इन सारे कांग्रेस के सपोर्टर्स को मिल जा रही है, पता नहीं हमें नॉलेज क्यों नहीं मिल रही है। ये इन्हीं के पास नॉलेज आ रही है, पता नहीं डायरेक्ट कहाँ से। मुझे तो एनलाइटन करो, मुझे भी समझाओ भाई। हर चीज़ का पीछे बहुत तली है, ईवीएम है, हर चीज़ के पीछे वही नहीं है। सब कुछ पढ़ो फिर मुझे बताओ। आ जाएंगे कहीं से भी कुछ भी बोलने। पूरी नॉलेज दे के मुझे भी समझाना, ठीक है, अगली बार से। तब तक के लिए कच्ची हमारी टाटा।